जाता है बहुत लोगों का। काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी अंडर वाटर। मैं ही एक बार बचा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? मैं 18 फीट पे हमारी डाइव चल रही थी, प्रैक्टिस डाइव थी। DC-55 एक सेट था जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर सेट रहता है, जो कि यूज़ होता है एंटी माइनिंग के लिए। उसकी हमारी प्रैक्टिस थी और मेरा ब्रीदिंग बैग फट गया था उसमें नीचे, और मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि ब्रीथ तो पीछे घूम कर आती है उसमें, क्योंकि सेमी क्लोज सर्किट है वो जो सेट है। खुला है? सेमी क्लोज सर्किट अच्छा, है। semi-closed है। सेमी क्लोज सर्किट है, तो उसमें आपको पता नहीं रहता। बॉटल से आप ब्रीथ करते हो, और ब्रीथ जो रहती है CO2 ऑब्जर्वेंट में CO2 ऑब्जर्व हो जाती है, बाकी जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। नाइट्रोजन मतलब नशा जो। नाइट्रोजन नॉर्मल एयर है आपकी, दो ही होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का ही मिक्सर रहता है उसके अंदर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो, जब एक्सहेल करोगे तो CO2 आएगी, तो CO2 कन्वर्ट होके जैसी आएगी तो आपको जो सेट है वो CO2 ऑब्जर्वेंट उसमें डाल रखते हैं हम लोग, तो वो CO2 ऑब्जर्वेंट CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आगे की तरफ ट्रेवल करने के लिए फिर से रीब्रीथ की तरफ वो चली जाती है। तो जैसे ही जाती है तो फिर वो जितनी कम रहती है ब्रीथ, वो बॉटल से ऑटोमेटिकली आ जाती है रेगुलेटर से। तो मेरा ब्रीदिंग बैग फट गया, तो जो रेगुलेटर था वो यूजलेस हो गया, तो वहाँ से आएगी ही नहीं, नई ब्रीथ आएगी ही नहीं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 ये घूम रही हैं, तो एक टाइम आया जहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बची, और जैसे ही ब्रीथ लिया आपने तो आपको यही पता नहीं चलेगा